देखिए कितने वर्ष का अंतर है? 2 वर्ष का। 2 वर्ष का अंतर है। अभी बताया मैंने 2 साल के लिए भाई ना, अभी बताया मैंने 2 साल के लिए। देखो रेट है 1/x के रूप में है तो मूलधन x स्क्वायर हो जाएगा और डिफरेंस कितना आएगा? 1 आएगा। यहाँ पे क्या है भाई, रेट देख लो। लो भाई, इस 16,000 की राशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर कितना है? 160 है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। भाई आपको ब्याज मिला 160 रुपए, अंतर है भाई, ये कितने पर है? 16,000 पे है। पूरे का 100, 3 क्या हो जाएगा? पेंसिल। कितना आया? 1% आया। कितना आया? 1%। सबसे ध्यान देना है कि डिफरेंस जो होता है, ये 2 साल का सियाही है, ये 2 साल का सियाही है और ये 2 साल का एसआई है। अगर आप देखेंगे ध्यान से x प्लस वाई और x प्लस वाई क्या हो जाएगा? कैंसिल में क्या मिलेगा आपको? एक्स वाई बटेगा 100 मिलेगा। यहाँ से देखिएगा 12 पर हम 144 100 से भाग करेंगे 2 दशमलव कहाँ मिल रहा है? 1%। ये वाले मिल रहा है ना 10% होगा। क्लियर है? अब जिन्हें ये वाली बात न समझ में आ रही है तो मत परेशान हो, इतना टेंशन नहीं लेना है इन लोगों को जिनके लिए ये समस्या हो रही है। सर वो क्या करें 2 साल CISI के लिए फॉर्मूला याद रखें। 2 साल के लिए मूलधन R/100 की पावर क्या लगाएंगे? 2 लगाएंगे। अब भाई ये डिफरेंस 160 है, ये है 16,000 और रेट यहाँ पे यहाँ से 2 एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। 16 से भाग करें कितना बनेगा? यहाँ 100। कितना इधर लेकर आओ, यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ 100 गुणे मिलेगा R स्क्वायर बट यहाँ पे 100 गुणे 100 मिलेगा। ये मिलेगा 100 कैंसिल हो जाएगा और 100 इधर आके पूरा कर लेगा, यहाँ से स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो कितना रेट आएगा? 10%। रेट कितना आएगा? 10% आएगा। पर नेटवर्क इशू था इसके लिए क्लास लाइव नहीं चल पाया है। याद रखना 2 साल के लिए 3 साल के लिए 2 साल का डिफरेंस 3 साल का डिफरेंस में विशेष ध्यान रखना। नहीं ये 2 साल के लिए भाई, ये केवल 2 साल के लिए है। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज में 3 वर्षों में 2400, 4 वर्षों में 2520 हो जाती है। रेट पूछ रहा है भाई 3 से 4 कितने का गैप है? एक का गैप, इधर गैप कितने का है बताओ भाई? कितने का है? 120 का गैप है ना सर। 2400 थे ना 2520 हो गए। कितने बढ़े? 120। 120 क्या है? ब्याज है। ये 120 ब्याज जो है इस 120 2400 करेगा। सर ये जो ब्याज मिलता है वो हमेशा किस पर मिलता है मेरे भाई? ये वो हमेशा मिलता है मूलधन पे। मूलधन है कितना? 2400। पूरे का 100, 2 से 2 35, 24 में 120 कितना आएगा रेट? हाँ तो फिर
जय बजरंग बली लगावा आंख मूंद के, जब गिर जाए अपने आंसर हो जा। ऐसा काम मत करेगा, सुबह सुबह चले ज्यादा भगवान का नाम ला, आगे बढ़े। ये बनाओ, क्या पूछोगे, देख लो। फिर वही सवाल आ गया, 3 वर्ष का अंतर। पहले ये देख लेना कि रेट 1/x के रूप में है कि नहीं है, रेट है कि नहीं है। भाई 1/x के रूप में, भाई यदि रेट 1/x के रूप में है तो मूलधन क्या आएगा, एक्स क्यूब आएगा, और जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, 3x+1। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, तो मूलधन कितना आएगा, 20 का क्यूब। और डिफरेंस कितना आएगा, 20/60 है 61। मूलधन यदि 8,000 तो डिफरेंस क्या आएगा, 61 आएगा। अच्छा सुनो, मान लीजिए नहीं पता है और हर सवाल तो 1/x के रूप में बनेगा नहीं, या तो आप ट्री मेथड लगा लें, ये तो आप लोग को आता है अच्छे से, बताया भी गया है। या तो आप फार्मूला लगा लेना 30 साल के लिए डिफरेंस के लिए, यहाँ पे मूलधन हो जाएगा, रेट बटे का 100 हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे मिलेगा 300 प्लस आर मिलेगा, यहाँ पे बटे का क्या मिलेगा, 100 मिलेगा। ये फार्मूला है 3 साल के लिए। रेट कुछ भी लगा देना यहाँ पे, वो सब पे फॉलो करा देगा। सीआईएस टाइम में 2 टाइप जरूर पढ़ के जाना, डिफरेंस 3 साल 2 साल का, और गुना वाला, ठीक ना। और जैसे तो वसीयतनामा था, अभी मैंने जो करवाया है वसीयत वाला सवाल, देखो ये भाई साहब को कुछ निश्चित वर्षों में 5,000 की राशि तक वृद्धि ब्याज में 45,000 हो जाएगी, उसकी आधी अवधि में आधी कर दिया है, एक तो काम कर दिया, जो आसान प्रश्न कर दिया, आधा करके। सर आधा कह रहा है तो वर्गमूल निकालो, ठीक ना। 1/3 कह रहा है तो घनमूल निकालो, 1/4 कह रहा है तो भाई इसका चतुर्थमूल निकाल लेना। आधा कर दिया है तो 5,000 ये आप मूलधन दिए हैं, और बैंक आपको दिया कितना टोटल, 45,000। नहीं पता कितने साल में है, लेकिन आधा कर रहा है ना। अब आधा कर रहा, क्या करो, वर्गमूल निकाल दो इनका, 2 जीरो 3 जीरो 3 जीरो पे हटा दो, 5 9 45, तो 5 कट 5 कट गया ना। तो एक का वर्गमूल कितना आएगा, 1, और 9 का वर्गमूल कितना आएगा, 3। सही है। अगर 1 रुपए आपने दिया तो बैंक आपको वापस कितना दी है, 3। भैया एक नहीं कितना है, 5,000 है, कई गुना है भाइयों, ये 5,000 गुना है, 5,000 गुना कर दिए कितना आएगा, 5 का ही 15,000 हो जाएगा। ये देखो 4 वर्ष में 700, 8 वर्ष में 1,000। जब समय दुगुना दिया रहे, 4 से 8 रहे, 5 से 10 रहे, 10 से 20 रहे, 20 से 40 रहे, 100 से 200 रहे, मतलब समय क्या रहे, दुगुना रहे हैं तो आधा रहे। इस कंडीशन में क्या पूछेगा हमसे, हमेशा पूछेगा क्या, मूलधन पूछेगा। तो मूलधन बराबर हो जाएगा पहले वाले अमाउंट का स्क्वायर बटे सेकंड अमाउंट, पहले वाले मिश्रण का स्क्वायर बटे दूसरा मिश्रधन हो जाएगा। अब पहला मिश्रधन है कौन, 700 की 1,000, 700 है ना, 700 गुणे 700 बटेगा 1,000, 700 से
मूलधन कितना आएगा? 490 आएगा। मूलधन कितना आएगा? 490। अभी बात समझ में आ गई नहीं? पैसा दो गुना देगा यार। अभी जो यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था, एक बार ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ था, वहां पे शायद 5 से 10 दिया था क्या, 6 से 12 दिया था टाइम। यार टाइम कुछ भी रहे यार, आप 12 कर दो या 24 कर दो, दुगना आएगी नहीं है। रोनी द्वारा उधार ली गई 800 रुपए की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 साल में इतना हो जाती है। 3 साल में 800 रुपए की राशि क्या होगी अगर ब्याज की दर 4% में, ब्याज की दर में 4% की वृद्धि हो जाए। अच्छा एक बात बताइए, अगर आप लोग के सामने टकराएगा, आप लोग पहले क्या करेंगे? हाँ 800 दिया है और यहाँ 956 दे दिया है, 156 रुपए का ब्याज हो जाएगा। अब ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 लगा दोगे। यार क्या ये पूछा है क्या हमसे? ये तो पूछा ही नहीं है ना, इसी चक्कर में काहे पड़ी हूँ। जब ये पूछा हमसे है, धनराशि 800 रुपए है, समय 3 वर्ष है, रेट 4% बढ़ गया है, तो सीधी सी बात है ब्याज भी तो बढ़ेगा ना। अब निकाल दो सीधा कि 800 गुणे 4 गुणे 3 बटे का 100, तो ब्याज कितना बढ़ गया? 8 4 के 12 12 के 96, ब्याज 96 रुपए बढ़ के मिलेगा। पहले कितना मिल रहा था? 956 में जोड़ दीजिए कितना आएगा? 6 6 12 9 5 14 15 1052। अगर घटा होता या क्या करते? घटा देते। सोचिए भाई कि अगर आपने 800 रुपया दिया, आपके अकाउंट में हो गए 956 रुपए हो गए, बाद में पता चला कि रेट बैंक ने 4% बढ़ा के दे रहा है, तो आप सोचिए 800 रुपए पे 3 साल के लिए 4% कितना रुपए ब्याज मिलेगा? कहेंगे सर 800 गुणे 4 गुणे 3 बटे 100, 96 रुपए बढ़ के मिलेगा। 956 मिल रहा था प्लस 96 कितना हो जाएगा? अब 1052 हो जाएगा। यदि ये घटा होता तो क्या करते? माइनस कर देते। वही प्रश्न है। वैसे ये रिकॉर्ड है कि साधारण ब्याज से गुना वाले सवाल कम पूछे जाते हैं। वैसे साधारण ब्याज से गुना वाला सवाल कम पूछा जाता है। तो बता दे रहा हूँ कि एक निश्चित समय अवधि में एक राशि 5% वार्षिक आधार ब्याज की दर से स्वयं की दोगुनी हो जाती है। यदि उतनी ही राशि उतनी अवधि में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या होगी? क्या होगा? आप क्या करेंगे कि 100 था और यहाँ से आपने बैंक को दिया x रुपया, बैंक लौटाएगी 2x, दोगुना हो गया पहली लाइन से। कितना पड़ा है? x, ये ब्याज हो गया, मूलधन, रेट है 5%, टाइम नहीं पता है, बटे का 100, यहाँ से x से x कैंसिल, 5 से भाग करें कितना आएगा? यहाँ से 20, यहाँ 20 आ गया, समय कितना आ गया? 20 आ गया। अब कहा कि यदि उतनी राशि उतनी अवधि के लिए, उतनी राशि उतनी अवधि के लिए, तो स्वयं का 5 गुना हो जा रहा है। यानी आपने दिया x, बैंक दे रही है 5x, मतलब एक्स्ट्रा कितना दे रही है? 4x, यहाँ से x, और रेट कितना है? 5% है। टाइम, अच्छा रेट पूछा है भाई, रेट पूछा है, रेट पूछा है, टाइम दिया 20 बटे का 100, 20 पंजे 100 और 5 सौ 20, तो रेट कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। क्या जरूरत थी इतना करने के लिए? इतना नौटंकी करना जरूरत था? बताओ भाई। 10 सेकंड का सवाल है यार, जरा सुनिएगा।
कोई धनराशि 5% पे दोगुना हो रही है, कोई धनराशि 5% पे क्या हो रही है, दोगुना हो रही है। अगर एक दी हो तो आपको मिल रहा है 2 रुपया, सही है। सर आप ब्याज 1 रुपए कमा रहे हो, रेट कितना लग रहा है, 5% लग रहा है। सेम टाइम, जो टाइम यहाँ है वही टाइम आगे भी है, तो राशि 5 गुना हो रही है, मतलब 5 रुपए हो रही है। अब यहाँ पे ब्याज कितना कमा रहे हो, 4 कमा रहे हो ना। अरे यार 1 रुपए कमाए 5%, तो 4 रुपए कमाए 10% हुई। यहाँ क्या गुना भाई है, 4 गुना है, इसका 4 गुना। रेट क्या आएगा, 20% आएगा। रेट क्या आएगा, 20% आएगा। क्या, थोड़ा सा लगाओ दिमाग, ज्यादा नहीं खर्च करना है। और 102 है, अभी 17 क्वेश्चन केवल हुए हैं। क्या देखो, आप लोग की स्पीड कितनी स्लो है। फिर आ गया, फिर आ गया वही सवाल। अब वहां पे क्या था, चक्रवृद्धि था, यहाँ क्या है, साधारण है। 5,000 50,000 रुपए की राशि को 5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर अपने 2 बेटों के नाम इस प्रकार जमा किया गया कि 18 वर्ष की आयु होने पर दोनों को समान राशि प्राप्त होगी। दोनों को क्या होगी, समान राशि प्राप्त होगी यदि उनकी वर्तमान आयु 12 वर्ष और 14 वर्ष है। यदि 12 वर्ष के और एक लोग 14 वर्ष के हैं, तो छोटे बेटे के नाम कितनी राशि होगी, छोटे बेटे के नाम कितनी राशि होगी। जरा सुनिएगा ध्यान से। सर जी जो छोटा वाला है 12 साल का है, इसको 18 होने में कितने साल लगेंगे, 6। ये 14 साल का, इसको 18 होने में कितना लगेगा। यानी जो छोटा वाला उसकी धनराशि 6 वर्ष के लिए है, और जो बड़ा वाला है उसकी धनराशि 4 वर्ष के लिए है। रेट कितना है, 5%। साधारण ब्याज है, 1 साल का 5%, तो 6 साल का 30%, और 4 साल का 20%। यानी छोटे वाले को ध्यान देना है भाई, ये छोटा वाला लड़का है, इसका 6 है तो 5 36, यानी 130% किसके बराबर होगा, बड़े वाले के। बड़े वाले के कितने परसेंट के बराबर, 4 का गैप है तो 5 चौक 20, यानी 120% के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, छोटा और ये बड़ा, तो रेशियो बनेगा 12 और 13। छोटे वाले को 12 रुपए, बड़े वाले को 13 रुपए। अच्छा 12 का मल्टीपल देख लो, 12 3 और 4 का मल्टीपल है, 3 से कटेगा ना, 3 से। ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं। 5 3 8 4 13, ये भी नहीं होगा, ये आंसर है। बात क्लियर है। सर अगर आप एक लोग को 12 रुपए और एक लोग को 13 रुपए, टोटल कितना रुपए दे रहे हो, 25। 25 में कितना भाइयों, 50,000 है। क्या गुना है ये, 2,000 गुना है। तो भाई इसका 2,000 गुना कर दीजिए, छोटे वाले का, छोटा वाला पूछा गया है कितना आएगा, 24,000 आएगा। अच्छा बड़े वाले का पूछा गया होता तो इसका तो छोटे वाले को कितना मिलेगा, 24,000। ये बातें समझ में आई कि नहीं समझ में। हाँ यहाँ पर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये 12 साल का, 12 वर्ष का है, 18 होने में 6 साल लगेगा इसको। 1 साल पे 5%, तो 6 साल पे कितना होगा, 30%। 30% क्या है, ब्याज है, तो मूलधन कितना होगा, मूलधन सॉरी अमाउंट कितना होगा, मूलधन कितना है 100 है, ब्याज 30 है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। सर इसका 4 4 साल के लिए लगा है, आपको 4 साल के लिए लगा है। 1 साल का 5%, 4 साल का 20%। बड़े वाले को 20% का ब्याज मिल रहा है, मूलधन 100% है, तो अमाउंट कितना होगा, 120% होगा। जो राशि छोटे वाले की 120% है, वही राशि बढ़ते वाले की 120% की क्या है, बराबर है। ऐसा मैं अपने से नहीं किया हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कहा है, दोनों को समान राशि प्राप्त हो रही है। जो दोनों को समान राशि प्राप्त हो रही है, तो एक लोगों को 6 साल का जो मिल रहा है अमाउंट, और एक लोगों को 4 साल का अमाउंट क्या होगा, आपस में बराबर होगा।
रवि बैंक में हर महीने 4 रुपए जमा करता है, ये है टाइप है। कौन सा टाइप है यार? आवर्ती जमा योजना टाइप है, आवर्ती जमा योजना टाइप है। तो याद रखना एसआई बराबर यदि ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन गुणे दर गुणे टी कोष्टक में ये n+1 बटे क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। सर आप कितने रुपए महीने दे रहे हो? 40 रुपए महीने दे रहे हो। क्या रेट है? 8%। अब सुनो कितने वर्ष का है? 5 वर्ष में कितने महीने होंगे? 60 महीने होंगे। पूरे 60+1 63 बटे कितना 2400। सर 60 और 40 2400 हो जाएगा। यहाँ से मिलेगा 8 एकम 8 छक 48 488 क्या हो गया? ब्याज हो गया। अगर ब्याज पूछा गया तो 488 पूछा क्या है? एक महीने में 40 रुपए जमा कर रहे हो तो 5 साल में कितना जमा करोगे? 5 साल मतलब कितना 60 महीने। एक महीने में 40 तो 60 महीने में कितना आएगा मेरे भाई? अब प्लस ब्याज 488 का ये आएगा आपका अमाउंट 2400 प्लस का 488 कितना आएगा 2888। भाई साधारण ब्याज पर निवेश किया गया धन 12 वर्ष में अपने आप का 7 गुना हो जाता है तो ब्याज कीजिए 24 वर्ष में वो कितना गुना हो जाएगा? है साधारण ब्याज कर दिया है। सर अगर आपने बैंक को 1 रुपया दिया तो बैंक कितना दे रही है? 7 गुना दे रही है। मतलब 7 रुपए दे रही है। कितने वर्ष में? 12 वर्ष में। सर जो साधारण ब्याज होता है हर साल क्या होता है? बराबर बराबर होता है। हर साल कितना होता है? बराबर बराबर होता है। सर आपको ब्याज कितना मिला है? 6 रुपया। यानी 12 वर्ष में ब्याज कितना मिला? 6 रुपया। तो हर 12 वर्ष में ब्याज आपको कितना मिलेगा? 6 रुपया मिलेगा। सर यहाँ पे कितना गुना चाहिए आपको? आपको कितना गुना चाहिए? अच्छा 24 वर्ष में चाहिए। 24 वर्ष में चाहिए। जरा सुनिएगा सर 24 वर्ष में चाहिए। 12 वर्ष हो गए हैं 12 वर्ष। सर यहाँ से आपको ब्याज कितना मिला है? 6 रुपए का मिला है ना। हर 12 साल में 6 रुपए ब्याज मिलेगा तो 7 6 13 हो जाएगा। कितना दिए थे? 1 मिला कितना? क्या गुना हुआ? बोलो भाई पूरी नहीं आ रही आप लोगों को। भाई 12 वर्ष में 7 गुना है तो 24 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा? 1 रुपये दिए 7 रुपए मिला मतलब 6 रुपए का ब्याज मिला है। साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज में अंतर देखना है, चक्रवृद्धि ब्याज में गुना देखना है। इसमें कितने का अंतर है? 6 का अंतर है। 12 वर्ष बीतेगा फिर 6 बढ़ा दीजिएगा, फिर 12 वर्ष बीतेगा फिर 6 बढ़ा दीजिएगा, फिर 12 वर्ष बीतेगा 6 बढ़ा दीजिएगा। पूछा था धनराशि कितना गुना हो जाएगा? धनराशि कितना गुना हो जाएगा? 13 गुना हो जाएगा। ब्याज क्या गुना होगा? तो भाई ब्याज देखो 12 रुपए आए, 1 रुपए दिए तो 12 मिला है तो 12 गुना होगा ब्याज। बात समझ में आ गई? अच्छा सुनो अगर यही 12 जगह 6 लिख दिया होता यानी 24 ना लिख के 18 लिखा होता। 24 ना लिख के क्या लिखा होता? 18। यानी 12 है ये बता रहा हूँ यहाँ 1 है 7 है ये 6 है और ये 12 है। अगला 6 वर्ष कितना होगा? 12 साल में 6 रुपए कमा रहे हो तो 6 साल में कितना कमाओगे? तो 6 का आधा ना। सर यहाँ से 3 रुपए ब्याज हो जाएगा तो कितना हो जाएगा?
10 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर भाई टाइम आधा हुआ, ब्याज भी तो आधा होगा। वो उदास दिख रहा होगा, समझता है भाई? हाँ? ट्रेन ए एक्सप्रेस स्थान डी से 6 बजे छूटती है और 10 बजे स्थान जी पर पहुंचती है। ट्रेन बी स्थान जी से 8 बजे छूटती है और 11:30 बजे स्थान बी पर पहुंचती है। यदि डी और जी स्थानों के बीच की दूरी 200 किलोमीटर हो तो दोनों ट्रेनें किस समय पर एक दूसरे से मिलेंगी? मिलने वाले प्रश्न में इसके चक्कर में लेकर अपने हिसाब से डिस्टेंस ले लेना। बात समझ में आ गई नहीं समझना? सर एक्सप्रेस ए डी से कहां पहुंच रही है? सी पर, यानी स्थान डी है, ए स्थान सी है। सर सुबह 6 बजे ये चलती है, अब क्या बजे पहुंच रही है? 10 बजे सुबह उसी दिन पहुंच रही है। अगली वाली जो ट्रेन है वह उसी दिन 8 बजे चल रही है सुबह में और 11:30 बजे पहुंच रही है। सही है? ये कितने घंटे लगा रही है? 4 घंटे। और ये कितने घंटे लगा रही है? 3.5 घंटे लगा रही है। कितना? एक ऐसा नंबर लो जो 4 और 3.5 से कट जाए। तो यहाँ देखिएगा 4 घंटे और 7/2 घंटे का एलसीएम। ठीक है? कितना आएगा? 4 7 का एलसीएम कितना आएगा? 28। आप समझिएगा पी और जी के बीच की दूरी कितनी है? 28 किलोमीटर है। जब मिलने का समय पूछे तो आप एक भर दीजिए, इसी चक्कर में मत पड़िए। 200 से भी बन जाएगा लेकिन आप अपने हिसाब से नंबर लीजिए। 4 7 28, इसकी स्पीड हो जाएगी 7 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। और 7 से 28, 4 दूनी 8, इसकी स्पीड हो जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। सहमत है? सर जब भी मिलने वाली बात होगी दोनों को एक ही सबक चलाओ, दोनों को एक ही सबक चलाओ। ये 6 बजे, ये 8 बजे चला और ये 6 बजे चला है, यानी 6 बजे से लेकर 8 बजे तक पहली वाली ट्रेन अकेले चली होगी, यानी 2 घंटे अकेले चली है। पहली ट्रेन है कौन? 4 घंटे वाली है ना। 1 घंटे में 7 किलोमीटर जा रही है तो 2 घंटे कितना किलोमीटर जाएगी? 14 किलोमीटर। 14 किलोमीटर हो गया। बचा का किलोमीटर? अभी बचा का किलोमीटर? 14 बचा है। 28 से 14 हो गए, बचा कितना? 14। यानी दोनों ट्रेनें जो मिली होंगी कहीं नहीं मिली होंगी, मतलब इन्हीं दोनों के बीच में मिली होंगी। मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, चाल क्या होगी? जुड़ जाएगी। सर ये 7 के हिसाब से और ये 8 के हिसाब से, 8 7 15 किलोमीटर पर आवर आ रही है। और समय बराबर क्या होता है भाइयों? दूरी बटे का 4 होता है। यहाँ लिखा हूं, समय बराबर दूरी बटे का 4। दूरी है कितना? 14 किलोमीटर। स्पीड कितना लग रहा है? 15 की स्पीड है। 7 और 8, 8 7 15, यानी 14/15 घंटे दोनों क्या होंगी? एक दूसरे से मिल जाएंगी। सर मिनट बता दीजिएगा। 14 चौका 56 मिनट बाद दोनों एक दूसरे से क्या होंगी? मिलेंगी। अच्छा चलिए कितने बजे है ये वाला टाइम लीजिएगा, ये वाला 8 सदी है, 56 मिनट बाद मिलेंगी। 8:56 पे दोनों एक दूसरे से क्या होंगी? मिल जाएंगी भाई। 8:56। सवाल बहुत अच्छा था। हाँ भाई कर दे रहे भाई, कर दे रहे। आप लोग के साथ कम से कम अगर 10 घंटा बिताया जाए तब जाके थोड़ा सा फरिया आएगा। 1 1.5 घंटे में कुछ फरियाने वाला नहीं है। इतना मुझे आज पता हो गया है। 10 घंटा रहे तो आपकी पूरी बात सुने। ये गलती आगामी दिनों में नहीं होगा। सुनिएगा भाई,
ट्रेन चल रही है 6 बजे चल रही है, 10 बजे पहुंच जा रही है। दूसरी की वाली 8 बजे चल रही है और 11:30 बजे पहुंच जा रही है। दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रही है। जब विपरीत चलेगी तो चार्ज क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 200 किलोमीटर। हमने कहा जब मिलने वाली बात आए तो टाइम स्पीड है, डिस्टेंस अपने हिसाब से लो। 6 बजे चली, 10 बजे पहुंची, कितने घंटे लगा, 4। चली है और 11:30 बजे पहुंची है, कितने घंटे लगे हैं, 3.5 घंटे लगे हैं। तो ऐसा नंबर लो जो 4 और 7 बजे दो यानी 3.5 से कट जाए, वह है 28। अगर आप 28 किलोमीटर, 1 किलोमीटर है, आप 28 किलोमीटर अगर 4 घंटे में पहुंच, तो आपकी चाल क्या रही होगी, 7 रही होगी। यदि आप 28 किलोमीटर 3.5 घंटे में पहुंच रहे हैं, तो आपकी चाल क्या रही होगी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। दोनों अलग अलग टाइम पे चले हैं, पहले दोनों को एक टाइम पे चलाओ। ये 8 चला है ना, इसको 6 से 8 चलाओ, यानी ये 2 घंटा जो पहली वाली ट्रेन है जो जी से जी के लिए जा रही है, वो अकेले चल रही है। 1 घंटे में 7 किलोमीटर, 2 घंटे में 14 किलोमीटर। 14 किलोमीटर जाने के बाद अब भाई साहब जो जी से डी के लिए आ रही है वो चल रही है, यानी दोनों ट्रेनें यही और यही के बीच में मिलेंगी कहीं ना कहीं। 14 किलोमीटर स्पीड क्या है, 8-7 15 किलोमीटर पर आवर है, यानी 14/15 घंटे में दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगी। मिनट बदल गए, 60 से पूरा कर दीजिए, 56 मिनट बाद दोनों ट्रेनें एक दूसरे, दोनों व्यक्ति एक दूसरे से मिलेंगे। चले कितने बजे हैं, 8 बजे, 8:56। क्लियर हुआ। कोई सवाल छाटने लायक नहीं है। 70 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गति वाली दो ट्रेनें दिल्ली और आगरा के बीच एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही हैं। पहले ध्यान देना, कहाँ चल रही है, विपरीत चल रही है, तो विपरीत में चाल जुड़ जाता है, ठीक ना। अगर दो ट्रेनें के मिलने के समय वह पाया गया कि एक ट्रेन ने दूसरी की तुलना में 40 किलोमीटर अधिक यात्रा की थी, तो दिल्ली और आगरा के बीच की दूरी क्या है, तो दिल्ली और आगरा के बीच की दूरी क्या है। तो जरा सुनिएगा, सुन तो रहे ही होंगे आप लोग, ऐसा नहीं कि नहीं सुन रहे होंगे। सर जब समय कांस्टेंट हो, समय क्या हो, फिक्स हो, कंडीशन में जो आपका चाल होगा वह दूरी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा, यानी चाल का अनुपात दूरी का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो सर 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर है, तो दूरी का रेशियो ध्यान देना है, 70:80, यानी कितना आया, 7 और 8। पहला वाला 7 किलोमीटर चला, दूसरा वाला 8 किलोमीटर चला है, तो 1 किलोमीटर कम है, या ये वाला 1 किलोमीटर ज्यादा चला है। सर एक नहीं कितना है भाइयों, 40 है। हमसे कुल दूरी पूछा गया है, अब कुल दूरी है कितना, तब भाई ये 7 ये 8 कितना कुल दूरी है, 15 है। इसका कितना गुना है, 40 गुना, इसका 40 गुना कर दीजिए, यानी दोनों के बीच की दूरी कितना है, 700 किलोमीटर है। अब जाकर इसका वीडियो तुम आराम से आप लोग स्लो करके थोड़ा सा देख लीजिएगा, अधिक जरूर लीजिएगा, सब करिए चाहे जिन करिएगा। ये जितने क्वेश्चन अभी मैं आपको भेजूंगा कुछ समय बाद, वो सभी क्वेश्चन आप सॉल्व करके जाइए, ठीक ना। सभी चीजें पढ़ाए हुए हैं, वही मैं अपने से करवा रहा हूँ, सब ये सब क्लास में हुए हैं उस सब। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बनाइए। दरोगा बनने जा रहे हैं आप लोग, पुलिस चोर को तो पकड़ेंगे ही। देखिए एक चोर एक वस्तु चुराता है और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वहां से भाग जाता है। एक पुलिसकर्मी 4 मिनट बाद घटना स्थल पर पहुंचता है और अच्छा तुरंत रहेगा भैया, और तुरंत चोर का पीछा करना शुरू कर देता है। पुलिसकर्मी द्वारा चोर का पीछा करना शुरू करने के 16 मिनट बाद दोनों के बीच की दूरी 200 मीटर का अंतर रहता है। घटना स्थल से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी
चोर को पकड़ लेगा और पुलिसकर्मी की चाल क्या है? आइए भाई, छोड़ दे आप लोग के लिए सवाल। बोलो भाई। एक चोर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है और एक पुलिसकर्मी 4 मिनट के बाद घटनास्थल पर पहुंचता है, और पुलिसकर्मी द्वारा चोर का पीछा करना शुरू करने के 16 मिनट बाद दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 200 मीटर। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 200 मीटर है। ठीक तो है, बन जाना चाहिए आपको। एक बात बताइए, पुलिसकर्मी द्वारा चोर का पीछा करना शुरू करने के 16 मिनट बाद दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 200 किलोमीटर है। सुनिए भाई, चोर को कितना समय चला है? चोर 4 मिनट यहाँ चला है, 16 मिनट यहाँ चला है, यानी जिस दूरी को ध्यान देना है, चोर 20 मिनट चला है, तो चोर 20 मिनट कितनी दूरी गया है? चोर टोटल 20 मिनट चला है भाई। तो चोर की दूरी निकाल लो। चोर का चाल कितना है? 15 है। मीटर पर सेकंड कर दीजिए इसको, 5 मीटर 18 गुना हो जाएगा। दे रहे हैं? सर समय कितना होगा चोर के द्वारा? 4 मिनट इधर, 16 मिनट इधर, कितना? 20 मिनट। बढ़िया नहीं है? देख रहे हैं, आओ उधर। 3 × 5 = 15, 3 × 18, 2 × 6, 2 दाम में 20, 50 25 दाम में 250/3 मीटर हो जाएगा ये। 250/3 मीटर, ठीक ना? अब 250/3 मीटर चला है कौन? पुलिस चला, क्यों चला है? इनके बीच का डिस्टेंस कितना है अभी? रखना चाहिए। गलती होगी भाई, गलती होगी। 5 × 18 करिए, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। कितना समय? 20 मिनट है, पूरे 60 सेकंड हो जाएगा। सही है सर? इसको देखिए, 30 से भाग करेंगे 20 आएगा, 30 से भाग करेंगे 5, 30 से भाग करेंगे 6, शायद हमें हो जाएगा। है ना? अब देखो इधर 50 25, 25 सुनिए, 50 500, अब 500 कहाँ में? 5000 मीटर। किलोमीटर मतलब इसको, किलोमीटर मतलब इधर भाग कर देंगे, यानी डिस्टेंस कितना आ गया? 5 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया। जहां होगा 5 किलोमीटर वहां आंसर हो जाएगा। 5 किलोमीटर का डिस्टेंस आएगा टोटल। इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस सब चोर को पकड़ ही नहीं पाएगी, पुलिस तो स्पीड से रहेगी।
डिस्टेंस तो 5 किलोमीटर आ गया, ये होगा तब इसका मतलब 4800 मीटर पुलिस भागी है, 12 मिनट में भागी है, पूरे 60 कर दीजिए, 18/5 कर दीजिए, 548, 400, 18, 5/40, 8 24 किलोमीटर पर आवर, इसी का इसको भी देख लेते हैं हम ना। ये देखो, ये देखो, ये ध्यान देना क्या पूछा है, औसत चाल पूछा है, औसत चाल पूछा है, पर 25 किलोमीटर पर आवर है, 50 किलोमीटर पर आवर है, 75 किलोमीटर पर आवर है, और 150 किलोमीटर पर आवर। तो ध्यान देना, मैंने आपको बताया था कि रेशियो 1, 2, 3 और 6 के बीच बन रहा है, ये रेशियो में बन रहा है, सेकंड वाला इसका क्या हो जाएगा, कितना, बात समझ में है कि नहीं। अच्छा, जब नहीं बनता, यहाँ पे दूरियां क्या है, समान है, जब दूरियां समान रहे तो आप इनके चक्कर में मत पड़ो, अपने हिसाब से दूरी लेना, बात क्लियर है। जब दूरियां समान रहे तो अपने हिसाब से दूरी लेना, क्लियर है। और अगर दूरियां समान ना रहे तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटेगा कुल समय होता है। जरा सुनिएगा, अगर हम इसको अपने हिसाब से लगाना चाहे, ये वाली बात भुला जाए, रेशियो 1, 2, 3, 6 ना बने तो कैसे लगाएंगे, नंबर लो, 25, 50, 75, 150 के बीच में आए, 150 किलोमीटर, सर 150 किलोमीटर अगर आप जा रहे हैं 25-30 पर कितना घंटा लगेगा, क्या घंटे लगेंगे, मतलब 50 से 3 घंटे, और 75 से 2 घंटे, और 150 से 1 घंटे लगेंगे, तो कितने घंटे लगे आपके, 7, 9, 2, 11, 12 घंटे लगे। सर समय क्या पूछा, चाल, सर औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटेगा कुल समय, 150 किलोमीटर कितनी बार गए हो आप, 4 बार गए हो, यानी 150, 150, 150, 150 कितने हो गए, 600 किलोमीटर, समय कितना लगा, 12, कितना आएगा भाइयों, 50 किलोमीटर पर आवर आएगा, इसकी औसत चाल हो जाएगी। और दूसरी बात, अगर 1, 2, 3, 6 का रेशियो बन रहा है, सेकंड वाले से क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे चले भाई, 150 किलोमीटर आप 25 के हिसाब से गए हैं, पूरा 150 किलोमीटर 50 से गए हैं, फिर 150 किलोमीटर 75 से गए हैं, फिर 150 किलोमीटर 150 की स्पीड से गए हैं, तो 150 कितनी बार गए हैं, 4 बार गए हैं ना, इतने चाल रहे हैं तो उतनी दूरियां, ठीक। लेट क्लास वाला क्वेश्चन है क्या, एक लड़का अपने घर से 5 किलोमीटर पर घंटा कैसे चलकर अपने विद्यालय 3 मिनट देरी से पहुंचता, अगले दिन वह समय का घर चलता है और अपने घर से इतना 4 किलोमीटर पर घंटा बढ़ाता है तो 3 मिनट पहले पहुंच जाता है विद्यालय और घर के बीच की दूरी। लेट क्लास वाला क्वेश्चन है, स्टार्ट फार्मूला याद रखना, डिस्टेंस बराबर स्पीड, चालों का गुणनफल बटे चालों में अंतराल, समय अंतराल। सर पहले चाल कितनी थी, 5, अब सर बढ़ा दिया है 4, 4 किलोमीटर का घंटा बढ़ा दिया तो चाल कितनी हो गई, 9, अंतर कितने का है इन दोनों में, 4 का है, कितने का अंतर है, 4 का। समय अंतराल, सर आप 3 मिनट लेट पहुंच रहे थे, 3 मिनट पहले पहुंचने लगे, कहने का मतलब अगर आपका विद्यालय 7 बजे से है और 3 मिनट लेट पहुंचेंगे, कितने बजे पहुंचेंगे, 7:03 में पहुंचेंगे, और 3 मिनट पहले पहुंचेंगे तो 57, कितने गए, कितने का है। जब लेट फास्ट वाला प्रश्न रहे तो सीधे जोड़ लो, यहाँ लेट हो रहा है, यहाँ पहले हो गया, जोड़ लो, 3, 3, 6, दूसरा 6 मिनट का अंतर है, फिर उसे घंटे में बदल देना, बटे 60 कर लेना, यहाँ से आएगा 9×5 = 45, यहाँ से आएगा 40, तो कितना आएगा, एग्जैक्ट तो एक आएगा नहीं,
5 9 45, 5 8 40, 8 एक करना 8, 9 में से 8 घटेगा 1, 8 दूनी 16, 8 5 40 का हो 0.125 होना चाहिए। कम 8, 8 दूना 16, 8 5 40, ठीक ना, 1.125। चले चक्कर नहीं आ रहा है ना, ये देखो ये कि एक कक्षा प्रातः काल में प्रारंभ होती है तथा दोपहर 1:27 को समाप्त होती है। दोपहर 1:27 को क्या होती है, समाप्त होती है। इस अंतराल में 4 पीरियड होते हैं, प्रत्येक पीरियड के पश्चात छात्र को 5 मिनट का विश्राम मिलता है। तो प्रत्येक पीरियड में निश्चित समय कितना था। सबसे पहले ये देख लेना कि अगर आपकी कोचिंग है और 1:27 तक चल रही है, कितने घंटे होंगे इससे, कितना आएगा, 3 घंटा 27 मिनट होगा, यही ना होगा। अरे 1:27 को लिख लेना मेरे भाई, 13:27, 13:27, 12 के बाद 13 होता है। सर किसने कहा है आंसर, 3 घंटा 27 मिनट आया, 3 घंटा 27 मिनट आया। पूरे को मिनट में बदल दो, 1 घंटा में 60 मिनट, तो 3 घंटा में 180, 180 और 27 कितना आएगा, बोलो भाई। 207 मिनट आपने पूरे कोचिंग में बिताए सर, लेकिन 207 मिनट क्लास चले ही नहीं है। सर कितने क्लास है, 4 क्लास है, और हर क्लास के बाद आपको रेस्ट मिल रहा है 5 मिनट का। पहली बात, 4 क्लास में आप रेस्ट कितनी बार लोगे ये बताओ मुझे, 3 बार की 4 बार, 4 बार रेस्ट होगा। आओ सुन लो, पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास और चौथा क्लास भाई। पहला क्लास में था 1 बार रेस्ट, फिर 2 बार रेस्ट, फिर 3 बार रेस्ट। इसके बाद घर जाएंगे ना, ये बैठ के आराम करेंगे। कितनी बार रेस्ट लेंगे, 3 बार रेस्ट लेंगे, और 1 बार रेस्ट में क्या मिनट ले रहे हैं, तो 3 बार में, यानी क्लास 207 मिनट चली ही नहीं है, यानी 15 मिनट क्या हुआ है, विश्राम हुआ है। क्या मिनट क्लास चली है, 7 - 5 तो 10 से घटेगा 9, 192 मिनट चली है क्लास। 192 मिनट में क्या क्लासेस चली है सर, 4 क्लासेस चली है। पर क्लास कितना मिनट का था भाइयों, 48 मिनट का था। क्या हो गया, ये तो सोच रहे हैं आप लोगों को 10 घंटे ऐसे ही पढ़ाए, हाँ? मजा आ जाएगा ना। बस वही यूपी पुलिस के लिए, उसके लिए विशेष मजा आ जाएगा। हाँ, खाना वाना आप लोग लेकर आइएगा, चलते हुए क्लास में आके खाते रहिएगा ना। एक दिन बैठो 10 घंटा, देखो कैसा लग रहा है, कैसा ना, चक्कर वक्कर नहीं आएगा ना। इतना कमजोर है तो बेहोश हो रहे हैं, हाँ? जल्दी बेहोश होंगे। इधर देखो, एक व्यक्ति किसी स्थान तक पैदल जाने और इस तरह से वापस आने में 5 घंटे 45 मिनट का समय लेता है। दोनों ओर रिक्शा का प्रयोग करता है तो 2 घंटे बचा लेता है, 2 घंटे बचा ले रहा है। अगर दोनों ओर रिक्शा से बचता है तो दोनों 2 घंटे बचा रहा है। 2 घंटे बचाने का मतलब कितने घंटे लेगा तब, 3 घंटे 45 मिनट का समय लेगा। तो भाइयों कितना लेगा भाई, रेगुलर आपका 5:45 लग रहा था, दोनों तरफ जब आप रिक्शा से गए तो 2 घंटे बचा लिए। 2 घंटे बचाने का मतलब 2 घंटे कम लगे, यानी 3 घंटे 45 लगे हैं। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा पहले टाइम का दुगना करिए, उसमें से घटा दीजिए, आपका आंसर हो। पहला टाइम कौन है, ये है ना, 5:45 है, दुगना करो, और 45 घंटे दुगना
मिनट, 3 घंटे 45 मिनट। बताइए कितना आएगा? 7 घंटे 45 मिनट। जब वो दोनों तरफ पैदल चलेगा तब। ऐसे सवालों में क्या करना है, पहले टाइम को दुगुना करके सेकंड टाइम घटा देते हैं। ये बहुत बार बताया हूं मैं। नेटवर्क थोड़ा गड़बड़ा गया, मजा गड़बड़ा गया, नेटवर्क की वजह से आपको खराब हो गया। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, हमेशा नेट ही खराब। हाँ, मौसम ठीक है नहीं? अच्छा ठंडा रख रहे हैं। चलिए भाई आगे बढ़े। लो देख लो, इसकी तरह देख लो। एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घुड़सवारी करता है, लेकिन प्रत्येक 7 किलोमीटर पूरा होने पर घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है। 2017 का प्रश्न है यूपीएसआई का। 90 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? अब सुनो, आपके सब दिमाग में आना चाहिए, हम नहीं रुकेंगे, हमें कहीं घोड़ा चलाएंगे। आपके दिमाग में आने चाहिए कि हम नहीं एक ही घोड़े से पूरा काम करेंगे। सच, समय बराबर दूरी बटे 4, कितना करना है आपको? 90। स्पीड क्या है? 18। कितने घंटे में फरियाद देंगे सर? जब भी आएगा सर 5 से ज्यादा आएगा। चारों का चारों ऑप्शन 5 से ज्यादा है। अब समस्या क्या है सर? आप प्रत्येक 7 किलोमीटर में 6 बार रुक रहे हैं, तो 90 किलोमीटर में 7 किलोमीटर कितनी बार आएगा जरा वो देख लेते हैं। तो 90 में क्या करिए, 7 से भाग करिए, 1284 कितनी बार आएगा? 12 बार आएगा। फिर बार में आप अपने लक्ष्य पे रहेंगे, फिर हम ही बार पे आप अपने लक्ष्य पे रहेंगे। एक बार में 6 मिनट का रेस्ट है, तो 12 बार में कितना रेस्ट हो जाएगा? 72 मिनट। 72 मिनट का रेस्ट होगा, तो 72 मिनट घंटे बदलो जरा तो। कहेंगे सर 1 घंटे कितने मिनट होते हैं? 60 होते हैं ना। यदि 1 घंटे 12 मिनट हो जाएंगे, यानी 6 घंटे 12 मिनट में क्या होंगे? लक्ष्य पे पहुंचेंगे। बात समझ में आ गई नहीं समझ में? अच्छा दिमाग लगाएंगे सर जी का पूरा कर क्या होता? यहाँ सेक्सुअल 0 आया होता, यहाँ एक घटा देते। यहाँ सेक्सुअल बच गया है, इसलिए नहीं घटाया गया। बात समझ में आया कि नहीं? जैसे अगर यहाँ पे 90 ना होके 70 रहा होता, 7 दहा में 70, ये कट गया। 10 बार आ रहा है ना, जब यहाँ कुछ ना बचे इसमें से घटा दे, 90 बार रेस्ट होगा, 10 बार रेस्ट नहीं होगा। लेकिन जब यहाँ क्या हुआ है, बचा हुआ है, यहाँ पे 12 बार रेस्ट, 13वीं बार में क्या है? आप लक्ष्य पे। खत्म हो गया? क्या खत्म हो गया भाई? बात करेंगे, देखते देखते। ए और बी मिलकर किसी काम को टी दिनों में करते हैं, यदि ए अकेला इस काम को टी प्लस 3 दिनों में करता है और बी अकेला टी प्लस 12 दिनों में करता है, तो पी का मान। सर याद रखना, पी का मान पूछेगा, आपको क्या करना है? ये दिख रहा है 3 देख रहे हैं ना, और ये 12 देख रहे हैं, दोनों को पूरा कर लो।
क्या लगा देना, करड़ी। टी का मान मिल जाए कितना, बात है 36 ना। तो ये का पूछा गया होता 6 3 9, बी का पूछा गया होता 12 6 18। ये जो ज्यादा वाले हैं इन दोनों क्या करो, गुणा करके वर्गमूल निकाल देना, टी का मान मिल जाएगा। ये देखो ये फिक्स है, टाइम एंड वर्क में उठाएंगे अगर यूपीएसआई में तो ऐसे बड़े बड़े डेटा देके उठाएंगे। एक्स किसी काम को 153 दिन में कर रहा है और वाई उसी काम को 255 दिन में, और जेड उसी कार को 340 दिन में, और तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। सर इनका एलसीएम लेना है आपको, क्या लेना है, एलसीएम। अब एलसीएम थोड़ा सा कठिन है कि नहीं है, कठिन है ना, तो एलसीएम मत लेना, एचसीएफ ले लेना, मस्त ले लेना इनका। जरा सुनिएगा, 153 255 और 340 का मास्टर, मास्टर का मतलब इनका छोटा छोटा डिफरेंस देख लो, कितने का अंतर है भाई यहाँ, 5 - 3 2 और 5 - 5 0, कितने का आएगा। अब देखिए ये एक सम संख्या है और ये दोनों विषम संख्या है, सम संख्या विषम संख्या कभी नहीं काटेगी। 17 7 100, मास्टर कितना आएगा मेरे भाई, 17 आएगा, मास्टर कितना आएगा, 17 आएगा, यहाँ मास्टर आएगा 17, ध्यान देना इस बात को। 17 से भाग करेंगे इसमें कितना आएगा, 17 ना आवा ना, सही है। 17 से इसमें भाग करें कितना आएगा, 15, 17 से भाग करेंगे यहाँ कितना आएगा, ये टोटल वर्क आ गया, ये टोटल क्या आ गया, वर्क आ गया। सर 153 से 15 गुणे 20 कितना आएगा, 300, 255 से भाग करेंगे 17 गुणे 15 यानी 20 9 180, सर 340 से भाग करेंगे 70 दूनी 34, 340 बढ़ गया, 15 9 135, ये आएगी तीनों की कार्य क्षमता, जरा जोड़िए इनको, 5 8 3 11 1 1 1 2 3 2 5 बाकी 615, ये टोटल वर्क कितना आया भाई, एक दिन का कार्य क्षमता कितना आया 615। सर 615 के द्वारा क्या करिएगा, 17 गुणे 9 गुणे 15 गुणे 20 में 615 से भाग करिए, 5 से भाग करिए तो कितना आएगा, 123 आएगा, और 5 से भाग करें कितना आएगा, 4 आएगा, 3 से भाग करेंगे तो 5 और 3 से भाग करेंगे कितना, 41। अच्छा देख लो एग्जामिनर पूरे ऑप्शन में 41 दे रखा है, पूरे पूरे ऑप्शन में 41 दे रखा है, 26 41 26 41 दे रखा है, तो आपको बाहर वाला चेक करना है बस। 5 चौक 20 17 9 कितना आएगा, 153, 153 का दुगुना, 2 4 6 2 5 10 2 1 2 1 3060 बटे कितना, 3060 बटे का 41। अब 3060 में 41 से भाग करिए, 7 बार जाएगा क्या, 7 कम 7 7 28, 16 में से 7 घटेगा 9, 9 में से 8 घटेगा 1 0, अब कितनी बार जाएगा, 5 बार नहीं जाएगा, 4 बार जाएगा, 74 से जो स्टार्ट होगा आंसर होगा। बताइए भाई, आया समझ में कि नहीं समझ में आया। 2021 में यूपीएसआई के टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन आए थे, ऐसे ही पूछा गया था, बड़ा बड़ा का क्या करना है, लसन जगह क्या ले लेना है, मासा ले लेना है। ये है कुल काम, ध्यान देना ये कुल काम है भाई, और ये है तीनों की कार्य क्षमता,
कुल काम में कार्य क्षमता से भाग कर देंगे तो क्या बन जाएगा? समय। हो गया? तो ऐसा और देख लो, ये एक कार्य को 1170 दिनों में समाप्त करता है और बी उसी कार्य को 23 से 40 दिनों में समाप्त करता है। एक साथ कार्य करते हुए इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो ये तो भाई साहब अगर आप देख रहे होंगे तो 1170 का डबल है, 1170 का डबल है 2340, है ना? इसका ऐसे कितना आएगा? 2340। 1170 से भाग करें कितना आएगा? 2। यहाँ से कितना आएगा? 1। दोनों मिलकर एक दिन में क्या काम करेंगे? 3 काम करेंगे। तो 2340 के 3 से भाग करो कितना आएगा? 3 सतह 21, 24, 780 दिन। ये आसान था। ये आपको दिख रहा था 11 डबल है 2340। वाले बहुत से हैं, हो नहीं पाएगा आज। देखो, एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम के वजन का प्रयोग करता है, तो इस कारोबार में दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? कह रहा है क्रय मूल्य पे बेच रहे हैं भाई। जब ऐसा सवाल आ जाए कि दुकानदार क्रय मूल्य में बेचने का दावा करे, एक बात याद रखना है, जो रुपया होता है वह क्वांटिटी की क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्वांटिटी क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। बात समझ में? यानी आपको ध्यान देना है, बंदे को देना था 1000 ग्राम, तो कितना दिया है? 800 ग्राम। ये किसका रेशियो है मेरे भाई? ये क्वांटिटी का रेशियो है कि नहीं है? मात्रा का रेशियो है। 2 0 कैंसिल, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। रुपया इसका रिवर्स हो जाएगा। खर्चा कितने में है? 4 में। बेस कितने में रहा है? 5 का। पता कैसे चला? अरे भाई खरीद लिया 1 किलोग्राम, दिया 800 ग्राम। ये है आपका क्रय मूल्य और ये है विक्रय मूल्य। तो 4 खरीद से 5 में बेच रहा, फायदा कितने का है? 1 का। चाहे फायदा का नुकसान वैसा क्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य कितना है? 4 100। 4 25 100, यानी कितने परसेंट का फायदा कमाया भाई? वह 25% फायदा कमाया। आज समझ में आ रहा है? सभी क्वेश्चन नहीं हो पाए भाई, बहुत से क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैंने कहा ना कि मैं सोचा था कि 1 1.5 घंटे में हो जाएंगे, लेकिन लंबा समय देना पड़ेगा आप लोगों को। और ये सभी क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो अच्छा खासा स्कोर हो जाएगा मेरे। जितने क्वेश्चन नहीं हुए मैं इसका वीडियो आप लोग को दे दूंगा, जरूर देख लीजिएगा, ठीक ना? जिनका जिनका 14 15 मार्च को है एग्जाम।
एक वस्तु को 600 में बेचने पर लाभ, 400 में बेचने पर हानि की क्या है, बराबर। जब बराबर कह दिया तो पहले निकालो क्रय मूल्य। जब बराबर कह दिया क्या करना है, निकालना है क्रय मूल्य। जब बराबर किया इनको जोड़ो, 6 10, 600 प्लस 400 कितना आएगा, 1000। और 1000 का आधा कितना आएगा, 500। खरीदे कितने का हो, 500 का। बेचना कितने में चाह रहे हो, 750 का। देखो खरीदारी 500 में हुई है, बेच रहे हो 750 का। तो जीरो कैसे, 25 दूनी 50, 25 से 75। खरीद के 2 का, बेच रहे हो 3 का, फायदा नुकसान कितने का, इस पर 2 पर बताओ कितना परसेंट, कितना परसेंट भाई, 50%। भाई रोहित, आकाश, क्या हुआ। मनोज तिवारी गाना गाया है ना, भोकाल बनल हाथ बने नहीं रहा गुरु। हो गया भैया, पूरा क्वेश्चन करवा देते हैं। रुपए में 21 आम खरीदता है, उसे 1 रुपए में कितने आम बेचने होंगे जिससे उसे 30% क्या हो, हानि। देखो सुनो, अभी मैंने कहा रुपया क्वांटिटी का क्या है, समानुपाती है। यहाँ रुपया ध्यान देना है, तो खरीदा कितने का है, 100 का। 30% हानि पर बेचना चाह रहा, कितने का बेचेगा, 70 का बेचेगा। इसमें से तुम कैसी क्वांटिटी इसका उल्टा करो, खरीदा 7, 7 खरीदा 10 बेचेगा। 7 नहीं कितना है भैया, 21। क्या गुना है, 3 गुना। इसका 3 गुना करो, खर्च बेचेगा वह।